अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मुबशर। हम लोग मैथ्स का न्यू सिलेबस सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास के लिए। इसमें अब हम लोग पहुंच गए एक्सरसाइज 1.3 तक और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। स्टूडेंट्स, ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स is 42. Find the 3 integers. तो उर्दू मीडियम में ये क्वेश्चन है, 3 मुसलसल अदाद का मजमुआ 42 है, तो अदाद मालूम करें। तो इसमें हम लोगों ने जो है इसको स्टार्ट इस तरह से करते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये कुछ इस तरह से है कि इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, अदाद होते हैं। मसलन ये जैसे 2, 12, 13 इस टाइप के हैं। लेकिन वो कह रहा है कि ये तीनों आदाद जो है मुसलसल हैं, ऐसे नहीं है। 2 के बाद अगर 2 लेना है तो फिर 3 होगा, 4 और 5 होगा। अगर 12 लेना है तो 13, 14, 15 होगा। इस तरह से आदाद होंगे। तो हम लोगों ने मुसलसल आदाद लेने हैं, इस तरह से नहीं लेने। तो मुसलसल आदाद सपोज मैं कर लेता हूँ, होंगे हमारे, फर्ज कर लिया 15, 16 और 17 है। 3 इसके मुसलसल आदाद हैं। तो इनका मजमुआ जो है वो 42 है। तो जाहिर है ये तो मैं एक्सपोज नंबर लिख रहा हूँ, जैसे तरतीब से मैंने ये लिखा है इनको कि 15 के बाद 16 और 16 के बाद 17। तो इसको थोड़ा सा अगर लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 और फिर 15 प्लस 1 और फिर 15 प्लस 2। 15 प्लस 1 क्या होगा, 16, और 15 प्लस 2 क्या होगा, 17। तो ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि हमने इस तरह से करना है कि हम फर्ज कर लेंगे लेट फर्स्ट नंबर जो है वो x है, तो फिर उससे अगला क्या आ जाएगा, x प्लस 1, और उससे अगला क्या आ जाएगा, x प्लस 2। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन इस तरह से है कि जो मैं रेड कलर में लिख रहा हूं ना, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, और जो ब्लू कलर में लिख रहा हूं ये उर्दू मीडियम के लिए है। अगर इंग्लिश मीडियम वालों ने लिखना है तो वो ये ब्लू वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, ब्लैक और रेड लिखेंगे। और जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो ये वाला रेड वाला पार्ट नहीं लिखेंगे बिल्कुल। उनका क्वेश्चन जो है वो ये ब्लू और ब्लैक होगा। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। तो फर्स्ट क्या, पहला अदद x है, दूसरा अदद x प्लस 1 है, और थर्ड जो है वो x प्लस 2 है। तो सवाल की शर्त के मुताबिक या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या है कि 1, 2, 3 इन तीनों को हमने ऐड करना है। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, x प्लस ये वाला x प्लस 1 और फिर ये वाला x प्लस 2, इन तीनों को मैंने लिख दिया है इक्वल्स टू क्या है जी, जो दिया हुआ है 42। 1x, 2x और 3x, तो यह हमारा 3x प्लस 2 और 1 3 इज इक्वल टू 42। तो हमारे पास 3 को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं मैं। तो 3x इज इक्वल टू 42 प्लस 3x इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके हो गया -3। तो 3x इज इक्वल टू 42 में से 2 माइनस करें तो 40 और 1 39, और x इधर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कैंसिल हो गया, 3 1s are 3 और 3 1s are 3 और 3 3s are 9। तो x आ गया हमारे पास 13। और हमने कंसिडर किया था कि फर्स्ट इंटीजर जो है हमारा x है, तो x का आंसर हमारे पास आ गया 13। तो फर्स्ट इंटीजर इज, अब मैं लिख देता हूं 13।
और सेकंड इंटीजर क्या होगा, वो है x प्लस 1। तो मैं लिख देता हूं जी, हमारे पास x प्लस 1 था, तो x 13 आ गया, तो ये बन गया 13 प्लस 1, ये आ गया 14। और थर्ड इंटीजर जो है वो हमारे पास आ गया 13 प्लस 2, ये बन गया 15। तो उर्दू मीडियम के लिए हम क्या करते हैं, लिख देते हैं अब पहला अदद और दूसरा अदद, और ये हो जाएगा इसका तीसरा अदद। तो 13, 14 और 15 हमारे तीन अदद हैं, तो ये हमारा आंसर है। इसको आप थोड़ा सा चेक भी करें, 13 प्लस 14 प्लस 15, 5 6 7 8 9 10 11 12 2 42 1 2 3 42 इसका आंसर आता है। अगर वो चेक भी करें तो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शोज, ये जो डायग्राम बनी हुई है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये जो इसमें हमने ये ऐसे ये स्क्वायर बना हुआ है, ये इस चीज़ की अलामत होती है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल है लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। √3 प्लस √5 सेंटीमीटर है ये हमारे पास। और द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरी ट्राइंगल का जो एरिया है ये 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ AB, ये AB जो है हमने फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म A√3 प्लस B√5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। यानी कि हमने इसकी जो ट्राइंगल की जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। उर्दू में बोलते हैं इसको, इसका इर्तिफा फाइंड आउट करना है। तो इसमें इसकी ट्रांसलेशन ये है कि शक्ल में कायमत-उज़-ज़ाविया मुसल्लस ABC दिखाई गई है। कायमत-उज़-ज़ाविया मुसल्लस यही होती है जिसका यहाँ पर हम लोग ऐसे लगा देते हैं, जिसका ये एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, उस ट्राइंगल को कायमत-उज़-ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। जिसमें AC की लंबाई जो है वो ये गिवन है, ये AC की लंबाई है। ABC का रकबा, इस सारी ट्राइंगल का जो रकबा है यानी जो एरिया है वो 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ज़िला AB की लंबाई को, इस लंबाई को A√3 प्लस B√5 सेंटीमीटर की सूरत में मालूम करें, जहां A और B सही आदाद है। तो इसका अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम लोग जो इसमें डाटा गिवन है इसको लिख दिया कि AC इज इक्वल टू बेस, यानी जो AC है ये हमारी बेस है, और √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, और इसको उर्दू में बोलते हैं कायदा। तो ये हमारा कायदा भी यही है। और एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन था 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो ये रकबा हमारा इतना ही है। अल्टीट्यूड या इर्तिफा हमने फाइंड आउट करना है। AB जो है ये हमारा जो हाइट है ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और स्टूडेंट जो एरिया है ट्राइंगल का वो होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, या उर्दू में आप बोल सकते हैं रकबा इज इक्वल टू 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। तो अब रकबा जो है वो हमारे पास था 1 प्लस √15 और ये है 1/2, और कायदा है हमारे पास √3 प्लस √5, और जो इर्तिफा है हमारा वो है AB। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये जो 2 है नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 1 प्लस
स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू ए बी। इसको नीचे डिवाइड कर देते हैं। 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी। दोनों साइडों को इन्वर्ट कर देते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसका ऐसे एरो भी लगा लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग रैशनलाइज करेंगे जैसे हम लोग रैशनलाइज करते होते हैं। 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। रैशनलाइजेशन हम अच्छी तरह सीख चुके हैं। इसका साइन चेंज करना है हमने। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो अब यहाँ पर 2 को अलग से मैं लिख लेता हूँ और ये जो है 1 को इस सारी की सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर स्क्वायर रूट 15 को भी सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाई ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। ये 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 15 और ये स्क्वायर रूट के नीचे दोनों, तो 15 3 स्क्वायर रूट 45 माइनस 15 5 बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 75 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो 3 माइनस 5। तो ये अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस, अब 45 को हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं रफ वर्क करता हूँ इधर से, दूसरे मार्कर से कर देता हूँ। 45 जो है ना, इसको अगर आप फैक्टराइज करें तो क्या बन जाएगा, 3 से इसका टेबल जाएगा, 3 1s are 3 और 3 5s are 15 और 5 3s are 15 और 3 1s यहाँ से लिख लें, 3 5 और 5 1, यानी कि ये 3 स्क्वायर और 5 है। तो यूँ भी लिखा जा सकता है इसको, स्क्वायर 45 को 3 स्क्वायर रूट 5 और 75 को कैसे लिखा जाएगा जी, 75 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग। 5 से जा रहे हैं, 5 1s are 5, 5 5s are 25, फिर 5 3s are 15 और 5 3 1s are, तो ये हमारे पास आ गया जी 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हमारे पास रह गया 3। यहाँ पर आ गया जी 5 स्क्वायर रूट 3। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है, और डिवाइडेड बाई था हमारे पास 2 बल्कि -2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो माइनस है इसको हम बाहर लगा लेंगे इधर। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, 3 स्क्वायर रूट 5 एंड ये सारा अब हमारे पास बन गया ये 3 और 1 4 स्क्वायर रूट 5, सॉरी -5 और 3 -4 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 और ये
हमारे पास बन गया +2 स्क्वायर रूट 5। जब माइनस अब इस पर अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारा हो गया जी आंसर। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर्स एंड 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर्स। जो रेक्टेंगल की दो साइड्स हैं उनकी लेंथ गिवन है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b स्क्वायर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ये इस तरह से लिखने का मकसद उनका ये है कि आप कहीं डेसिमल में उसका आंसर ना निकाल दें, यानी हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो इसका उर्दू में जो इसकी ट्रांसलेशन है वो ये है, एक मुस्ततील के इज़ला की लंबाइयाँ 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर और 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर्स हैं। मुस्ततील के रकबे को a + b स्क्वायर रूट 5 की शक्ल में ज़ाहिर करें जहां a और b सही आदाद है। तो स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं है, उसको रेक्टेंगल या मुस्ततील कहते हैं। इसमें से 2 + स्क्वायर रूट 18 जो है ये ज़्यादा नंबर है, वैल्यू है, तो इसको मैं लंबाई कंसिडर कर लेता हूँ। 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर ये मुस्ततील की लंबाई है और ये हमारे पास आ जाएगी 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर, ये इसकी चौड़ाई है। तो एरिया क्या होगा इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है, यानी कि ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई, एरिया। तो इससे हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी जैसा मैंने बनाया हुआ था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो थी हमारे पास 2 + स्क्वायर रूट 18 और इसको हम लिख लेते हैं मुस्ततील की लंबाई। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, इसको भी L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। ये होगी लेंथ और इसके बाद हमारी आ गई विड्थ, क्या वर्ड यूज़ हुआ है कोई नहीं इस्तेमाल। विड्थ इज इक्वल टू b या ब्रेड्थ, और ये है हमारे पास 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये होगी हमारी मुस्ततील की चौड़ाई, जिसको हमने 20 से ज़ाहिर कर दिया। तो अब हमने लिखना है इसका रकबा मालूम करना है। तो रकबा जो है एरिया, इसको ए से रिप्रेजेंट कर लें, ये हमने फाइंड आउट करना है। और ये है हमारे पास रकबा। तो उर्दू मीडियम वालों के लिए वही है ब्लू और ब्लैक, और इंग्लिश वाले मीडियम वालों के लिए रेड और ब्लैक, और उन्होंने ब्लू नहीं लिखना। तो ये अब आप समझ गए होंगे।
तो अब मुस्ततील का जो एरिया है वो मैंने आपको बताया वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। तो लेंथ है हमारी 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब इसमें पहले हम कोशिश करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 को नीचे से डिनोमिनेटर से ख़त्म करें। 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसको नीचे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और 5 माइनस ये बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और यहाँ से आ गया हमारे पास 5 माइनस ये से कैंसिल हो गया 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। प्लस स्क्वायर रूट 18 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। इन्हें अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार 2 के साथ सारी वैल्यू लिख लेंगे। 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, फिर स्क्वायर रूट 18 के साथ लिख लेंगे 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये बन जाएगा 5 2 ज़ार 10 माइनस 2 2 ज़ार 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 माइनस 2 स्क्वायर रूट 18 और स्क्वायर रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 18 2 ज़ार 36। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये तो सिंप्लीफाइड है। 18 को हम लिख सकते हैं 9 2 ज़ार 18, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 और 9 2 ज़ार 18 का मतलब होता है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9 2 माइनस ये 36 बन जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर। टेन माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3 ज़ार 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 2 ज़ार 12। अब माइनस 12 और प्लस 10 इकट्ठा कर लें, 10 माइनस 12 और माइनस 4 बेशक कॉमन ले लें यहाँ से, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ गया, पीछे बच गया माइनस 4 और प्लस 15। तो ये बन गया हमारे पास माइनस 2 और प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। इन दोनों का आंसर है 11, मैंने पहले लिख दिया स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो माइनस 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 जो है ये हमारा आंसर होगा। तो इसको थोड़ा सा अगर तरतीब दे लें तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2। ये हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास लेंथ जो है वो मीटर चल रही थी, तो आंसर में आप लिख दें मीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारा आंसर है। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड द डिफरेंस इज 22। और उर्दू मीडियम के लिए है, 2 आदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 और फ़र्क 22 है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 हमने नंबर्स फाइंड आउट करने, तो इसका सलूशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर्स बी
बी एक्स एंड वाई, और उर्दू में लिख लें इसको, फ़र्ज़ किया आदाद एक्स और वाई हैं। तो सवाल की शर्त के मुताबिक by given condition हमें गिवन कंडीशन क्या है जी कि दो नंबर्स का जो सम है वो 68 है। नंबर हमारे पास x और y है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारे पास 68। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है उनका डिफरेंस x माइनस वाई जो है वो क्या है 22, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और मुसावात 1 और 2 को जमा करने से, जमा करें इन्हें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, दोबारा लिख रहे हैं इन्हें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, 8 और 2 10, 0 1 कैरी किया, 6 और 2 8 और 1 9। तो ये हमारे पास 2 इधर डिवाइड हो जाएगा जाकर, और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 45। अब x की वैल्यू किसी भी एक मुसावात में पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन, दोनों में से 2 में अगर आप पुट कर दें तो आसानी से वैल्यू निकल आएगी। और उर्दू में लिख लें x की कीमत दो में दर्ज करने से क्या हमारे पास बन जाएगा जी, x हमारे पास थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, x जगह क्या लगा दें 45, माइनस वाई इज इक्वल टू 22, 45 को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 22 माइनस 45, तो माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारे पास 45 माइनस 22 कर लें तो ये आ गया 3 और ये आ गया 2, तो ये हमारे पास बन गया 23, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 23। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो y इज इक्वल टू 23। तो हमारे पास आदाद हमारे क्या हुए हैं जी, आदाद वो है जी, एक आया 45 और दूसरा आया 23। यहाँ पर लिख रहे नंबर्स आर, ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स ये थे हमारा जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट हाफ है। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक है। तो जिसका सेकंड हाफ है उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके साथ मैं इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँगा। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।